हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। जिस तरह से नारी चेतना संगम में ये एक बड़ा जो कार्यक्रम था, उनमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की नारियां भी किसी से कम नहीं है। हमारे साथ रजनी सेठी जी हैं, जो तेजतर्रार नेता हैं भाजपा की और स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जम्मू कश्मीर की नारियों के ऊपर जिस तरह से ये कहा जाता है किसी से कम नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार। जो कल कार्यक्रम नारी चेतना मंच के द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं वहां बताया गया कि जम्मू कश्मीर की भी महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल हम लगातार अपनी हर बात में यही कहते रहे हैं कि जो यहाँ की महिलाएं हैं वो सक्षम हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सरकार भी बनाई, भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझती, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी रही हैं और आगे चलेंगी भी। और आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, मोदी जी की सरकार बनेगी, उसमें महिलाओं का अहम योगदान रहेगा। ये जम्मू कश्मीर की महिलाएं आगे दिखाएंगी। मैडम जी, जिस तरह से देखा गया है कि महिलाएं अपने हक राइट्स के लिए सड़कों पे उतरे हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन महिलाएं मैं आज भी देखता हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, चाहे वो होम गार्ड के जो लंबे समय से अपनी राइट्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, पर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। महिलाओं को, खासकर महिलाओं की जब बात करते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता। दुविधा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये है कि यहाँ पर अपनी सरकार नहीं है, हमारी भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ पर एलजी शासन है और डिसीजन जो है वो सारे एलजी द्वारा लिए जा रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारा अपना मुख्यमंत्री बनेगा, जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं वो लोकल इश्यूज हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। मगर महिलाएं सड़क पर हैं, हम वो लगातार हमारे कांटेक्ट में भी हैं। आपने बात होमगार्ड्स की, आपने आंगनबाड़ी बहनों की, वो हमारे संपर्क में है। उनके इश्यूज को हम हाईलाइट भी कर रहे हैं और केंद्र तक वो बातें पहुंचा भी रहे हैं। अभी हम लोग फ्रीली कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे विधायक नहीं है चुनकर। हम विधायकों से बात नहीं कर सकते, हमारी यहाँ सरकार नहीं है, जिस कारण कुछ मुश्किलें आ रही हैं। मगर ऐसा नहीं है कि मोदी जी महिलाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोदी जी ने कसम खाई थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और वो आपके सामने हुआ भी है। अभी जो आपने देखा महिला आरक्षण बिल जो पास किया गया, तो वो महिलाओं के हित के लिए किया गया। तो वो तो एक चुनावों को देखकर किया गया, ये तो इम्प्लीमेंट होगा 2029 में। ये लॉलीपॉप दे दिया महिलाओं को कि चलो जी आपको आरक्षण देगा, इमीडिएटली थोड़ी 2029 को होगा। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, डिलिमिटेशन होएगी, उस परिसीमन के बाद ही उसको लागू किया जाएगा। जो लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, उस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट होने के बाद ही वो लागू होगा। मगर कहीं ना कहीं अगर किसी सरकार ने कदम उठाया है, पिछली इतनी सरकारें रही, महिलाओं की चिंता उन्होंने नहीं की, सिर्फ एक शोषा उन्होंने रखा था कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। मगर अगर किसी ने अमली जामा पहनाया तो वो हमारी सरकार ने पहनाया। ये पहले भी हो सकता था, चुनावों से ठीक पहले इस तरह की बात। अभी कोई चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट के चुनाव अगले साल है। आप कहें कि कोई चुनाव से 1 महीना पहले किया, ऐसा डिक्लेयर नहीं किया। उनकी मंशा है इसको करवाने की। अब किस प्रोसेस के तहत वो होगा, लीगल फॉर्मेलिटियां सारी कंप्लीट होंगी, उसके बाद महिलाओं को जो उनका हक है 33% आरक्षण का, वो उनको मिलेगा। तो 50% क्यों नहीं? 50 रेशियो तो बराबर है ना। तो बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि हम 50% आबादी का हिस्सा है, हमारा 50% हक बनता है। जी। मगर जो कसम हम लोगों ने खाई थी 33% आरक्षण की, अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए, क्योंकि समाज जो है आगे बढ़ने का काम तभी होता है जब महिलाओं को उनका स्थान मिलेगा। किसी भी समाज को बदलने का काम महिलाएं ही करती हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी जो धारणा बदलेगी वो महिलाओं का अहम रोल रहेगा। तो इस पे यकीन रखना। मैडम जी, आपने ना एक बड़ा चालाकी से एक बात कह दी कि जहाँ पे एलजी प्रशासन है, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम जी, आपको बता दें कि एलजी जो है, मनोज सिन्हा भी आपकी पार्टी का है और सेंटर में भी आपकी सरकार है, तो ये इस सवाल से बच नहीं सकते आप। देखिए भाई साहब, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, एलजी साहब जो हैं वो एलजी बनाए गए हैं केंद्र द्वारा। तो केंद्र में आपकी सरकार है ना? सुनिए, मैं जवाब दे रही हूँ आपको। एलजी शासन के में जो होती है लिमिटेशंस होती है। पावर हमारे एमएलएस के हाथ में नहीं है, भाजपा के हमारे जो यहाँ का ऑफिस है उसके हाथ में नहीं है। पावर जो है उनकी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। तो हम डायरेक्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। आपको भी पता है, जो आपको काम करवाने पड़ते हैं वो किस प्रोसेस से आप करवा रहे हैं। सेक्रेटरी जाके करवा रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। तो
क्या हमारा किसी विधायक का रोल है किसी के काम करवाने में? वो नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब आप साफ साफ कहते हैं कि एलजी आपकी बात है, जम्मू कश्मीर के जो भाजपा के नेता हैं उनकी बात नहीं सुनता, बिल्कुल अपन मनमार्जी करते हैं। आप अपनी बात मेरे मुंह में डलवा रहे हैं कि एलजी भाजपा की नहीं सुनता। मैंने ये बोला कि एलजी में लिमिटेशंस होती हैं, भाजपा की सरकार नहीं है ना एनसी की सरकार है। आप कहें कि हमारी कोई हम डायरेक्ट कोई ऐसा डिसीजन ले पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एलजी अपनी चला रहे हैं, वो कुदरती बात है, वो जिस पोस्ट पे हैं उन्होंने अपनी ही चलानी है। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, मगर हमारी भाजपा की सरकार नहीं है जो हम डिसीजन ले पाए। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो ब्यूरोक्रेसी और लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, लोगों के काम ही नहीं हो रहे, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं और ये खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा? ये जरूर अफसोसजनक बात है कि ब्यूरोक्रेसी और लोगों के बीच जो गैप है वो गैप बरकरार है। मैं लगातार अपने इंटरव्यू में यही बात करती हूँ कि ब्यूरोक्रेसी को अपने एसी रूम से बाहर आके लोगों के बीच जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों के बीच जाना पड़ेगा। मुझे लगता है शुरुआत की भी है, एलजी साहब शायद कुछ जिलों में गए भी हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी लोगों से मिल रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अब जो चल रहा है। मगर कहीं ना कहीं जो फुल फ्लेज डिसीजंस होते हैं, फुल फ्लेज लोगों के काम होते हैं, वो सरकार बनने के बाद ही हो पाते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ चुनाव जल्द से जल्द हो, जो विधानसभा के चुनाव है वो जल्द से जल्द हो, ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण। चुनाव तो आपने करवाने ना, होम मिनिस्ट्री कहेगी तो करेंगे। चुनाव उद्योगता तो इंतजार कर रहा है कि कब हरी झंडी दें। तो विपक्षी पार्टियां भी, आपको लगता है विपक्षी पार्टियां भी कहते हैं कि वो चुनाव उद्योग भी कठपुतली है भाजपा की, तो वो जब भाजपा हरी झंडी देंगे तभी चुनाव होंगे। आपको लगता है कि चुनाव जो है भाजपा के कहने पे होते हैं? एक प्रोसेस मैं नहीं कह रहा हूं, विपक्षी का काम है बोलना। विपक्ष ने आज तक जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करने के सिवा कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की अगर दुर्दशा की है तो वो विपक्ष ने ही की है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये वो अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है चुनाव कब होंगे। तो आपको लगता है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? मतलब कि जिस तरह से पहले अनाउंस किया गया, देखो जी असेंबली के चुनाव होंगे, उसके बाद वो भी प्रोसेस खत्म हो गया, फिर कहा जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पंचायतों के चुनाव होंगे, वो भी बड़ी एक गतिविधियां स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद ये अनाउंस किया गया, जैसे कोर कमेटी आपकी गई दिल्ली, तो ये इसके ऊपर भी वो ठंडे बस्ते में चल गए। अब ये लोकसभा के बाद ही चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे। देखिए, वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेंगे। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चुनाव होना मस्ट है, आज नहीं तो कल चुनाव तो होने हैं। वो डिसाइड जब करेंगे, मैंने यही बोला कि भाजपा 24/7 तैयार है चुनाव के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काम इतने किए हुए हैं लोगों के बीच। तो आप जिस तरह से महंगाई है, आप गृहिणी है, आपको पता है गैस सिलेंडर कितना 1200 तक पहुंच गया था। जी बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद तो घर का बजट जो आम जनता का, गृहिणियों का बजट, महंगाई इतनी है और बेरोजगारी इतनी है, तो कैसे आप लोगों के पास जाएंगे अपनी बात रखने के लिए? जिस तरह से आप कहते हैं कि जो है सेंटर की योजनाएं, उस तक योजनाएं पहुंची ही नहीं है। जिस तरह से आप अभी जोर लगा रहे हैं कि गांव गांव पे योजनाएं हुई है कि नहीं, 10 साल में ये पहुंचना चाहिए था, अब जाके चुनावों से पहले ये कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि चुनाव को मद्देनजर लेके योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। योजनाएं बहुत देर की यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी, मगर ग्राउंड में नहीं पहुंची थी। इसको मैं भी मानती हूँ। आप मानते हैं? बिल्कुल मानती हूँ। उसमें भाजपा ने चुनाव के लेकर मुद्दा लोगों के बीच नहीं लेके जाना था। वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने, वो जो हमारे एलजी सरकार के नुमाइंदे थे, उनको लोगों तक वो स्कीम्स पहुंचानी थी। तो मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि उनका काम करने का अपना तरीका है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। मगर भाजपा जो है वो, अब आपको दिख रहा होगा कि अभी जो हम लोग बूथों में जा रहे हैं, बूथों में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें हम लोग यही बता रहे हैं कि मोदी जी ने क्या क्या काम किए, मोदी जी ने क्या क्या स्कीमें हम महिलाओं के लिए लाई हैं। कहीं ना कहीं गैप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच है, भाजपा और लोगों के बीच कोई गैप। मैडम जी, जिस तरह से एलजी डबल इंजन की सरकार है, एक आदेश जारी करें तो ये ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, वो मानने को तैयार। लेकिन देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमर्जी कर रही है। और जिस तरह से आपने कहा कि ये लगातार पहले होती थी, पेंशन होती, ओल्ड एज पेंशन होती, वो कहते 1000 कम है, 5000 किया जाए, लेकिन वो 1000 भी बंद कर दिया। इसी तरह से स्मार्ट मीटर, 3 बार मीटर बदले गए मैडम जी, और इतने लंबे बिल आए। डिजिटल पर 18 करोड़ रुपया खर्च किया, उससे पहले खर्च किया। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है लोगों का, जो है जीएसटी, जहाँ लोगों के खून पसीने की कमाई जो है
उसको मैं आपको जवाब दे दूं। पहले पेंशन की बात आपने की, मुझे लगता है कि पेंशन का जो इशू है वो कुछ उन्होंने मसला हल भी किया है, कुछ उन्होंने वेरिफिकेशन के इश्यूज रखे थे जो क्लियर होने पे उनकी पेंशन लग रही है। हाँ, मेरी नॉलेज में कुछ पेंशन के केसेस ऐसे भी आए हैं जिनकी 80 की एज है, उस लेडी को बोला जा रहा है कि रीमैरिज सर्टिफिकेट दिखाई जाए कि उन्होंने दोबारा शादी तो नहीं की। मगर मुझे लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। एक 80 साल की लेडी को रीमैरिज सर्टिफिकेट दिखाने एक अच्छा स्टेप नहीं है। दूसरा, 80 इयर्स की औरत जो है वो चल नहीं पाती, अपने घर से नीचे तक वो कागज बनवाने कैसे जाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। कहीं उनको डोर स्टेप पे ही वो फैसिलिटी दी जाए ताकि उनके घर घर जाकर उनको पेंशन लग जाए, क्योंकि उनका उसी 1000 से दवाई चल रही है, उसी 1000 से वो अपनी रोजी रोटी चला रही है। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, सुनिए पहले मेरा जवाब भी ले लीजिए ना। पेंशन का इशू ये है। स्मार्ट मीटर की बात आपने की, स्मार्ट मीटर के जो इश्यूज हैं इसमें कोई शक नहीं कि बिल ज्यादा आए हैं। देखिए, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, भाजपा की स्पोक्स पर्सन बाद में हूँ, पहले जम्मू की महिला हूँ, जम्मू की बेटी हूँ। अगर लोगों के बिल ज्यादा आएंगे दर्द हमें भी होती है। हम कहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर स्मार्ट मीटर पहले लगाए थे तो फिर से नए सिरे से लगाने की जरूरत नहीं थी। लोगों में अगर रोष था तो मुझे लगता है कि लोगों के रोष को सेटिस्फाई करना चाहिए था कि भाई हम नया क्यों लगा रहे हैं, इसमें ऐसा नया क्या है जिसको हम लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है कि जो हम भी लगातार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी संज्ञान ले रही होगी इन इश्यूज को। तो मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना इस टाइम एलजी साहब को पूरा मेंटेन करना चाहिए। हम भाजपा वाले हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, हम उसको निवारण कर देंगे। पर आप खड़े तो हैं, पर अमल नहीं हो रहा, आपको दिख नहीं रहा। लोग जो है आज भी बड़े परेशान हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ, लोग परेशान है, बिल्कुल परेशान है। आपके यहाँ ग्रीवेंस सेल जो बनाई गई है, लोग यहाँ समस्याएं लेकर भी आ रहे हैं, मगर उस परेशानी को हल करने की पावर हमारे में नहीं है कि हम भाजपा वाले डायरेक्ट कोई अप्रोच करके। स्मार्ट मीटर डिसीजन जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, जो पेंशन रोकने का डिसीजन है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है। अगर हमारा बस चले हम तो किसी की पेंशन रोके ही ना। हम तो चाहेंगे कि जम्मू की जो महिलाएं विडो हैं, जो ओल्ड एज हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनको पेंशन मिले ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। जिस तरह से देखा गया कि हम जम्मू कश्मीर के वही मुद्दे पे आ जाते हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, ऐसा इसमें कोई शक नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं में प्रतिभा बहुत है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे महिलाएं हों, वो जो है वो बात जो है, जिस तरह से एक बड़ी उम्मीद लगाई जाती थी कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण किया जाएगा, वो नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाएं खुद ही एक ऐसी मिसाल हैं जो हर काम को करने में सक्षम है। हाँ। ये मोदी जी ने भी माना है और ये हर स्टेट ने इस टाइम जाना है कि महिलाओं के बगैर कभी भी कोई सरकार बन ही नहीं सकती है। रही बात जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में महिलाएं सक्षम है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। भाई साहब, इसमें भी मैं कसूर आप पुरुषों का ही गिनूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेल मेंटेलिटी है वो महिलाओं को आगे आने नहीं देती। चाहे महिलाएं कितनी ही कैपेबल है, उसको उससे डबल शो करना पड़ता है, उसकी सक्षमता उसको ज्यादा दिखानी पड़ती है एज कंपेयर टू मेल। अगर कहीं महिला आगे चली भी जाती है तो उसको खींचने के लिए पुरुष बैठा होता है कि वो उस महिला को कैसे कटाक्ष करके उसके ऊपर एलिगेशन लगाकर पीछे किया जाए। आपका कहने का पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं आज भी पीछे, उसका मतलब कि उसका शोषण हो रहा है। शोषण तो हो ही रहा था, शोषण तो पिछले इतने सालों से हो रहा था, मगर वही महिला आगे जा पा रही है जो बोल्डली उसको फेस कर पा रही है। तो मगर मुझे लगता है कि जब तक समाज अपना नजरिया नहीं बदलेगा महिलाओं को लेकर, तभी महिलाएं आगे जा सकेंगी। अकेली महिलाएं खुद को प्रमोट करें या किसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं, ये नामुमकिन सी एक मुझे लगती है कोशिश। ये बड़ी बात कह दी आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रही हूँ बिल्कुल। चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे हमारे ऑफिशियल लाइन हो, चाहे किसी भी लाइन में हो, महिला आज भी शोषित होती है, महिलाएं आज भी हरास होती हैं। महिलाओं को खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो कहीं प्लेटफॉर्म। मोदी साहब तो कहते हैं कि हमने महिलाओं का सशक्तिकरण कर दिया। देखिए, मोदी साहब के करने से महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, 33% का आरक्षण तो मिल रहा है, मगर समाज के 2029 वो मैं आपको कह रही हूँ वो लीगल फॉर्मेलिटी के बाद ही होगा। मगर जब तक पुरुष प्रधान समाज अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलेगा, महिला कहीं भी स्थान हासिल नहीं कर पाएगी, जितनी भी कोशिश हम कर ले। तो मुझे लगता है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां महिलाओं को उनको 33% आरक्षण ऑर्गेनाइजेशन में मिला है और महिलाएं अपना काम कर भी रही हैं डिसिप्लिन वे में। तो ओवरऑल की बात हो रही है, महिलाएं सक्षम है,
मगर उनको मौका मिलना जरूरी है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। लास्ट क्वेश्चन कर जी बिल्कुल। जिस तरह से आप लीडर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, महिलाओं का नेतृत्व भी करती हैं, तो आने वाले चुनाव जो है 2024 तो थोड़े दिन रह गए, कुछ महीने रह गए हैं, तो किस तरह से जाएंगी, किस तरह से मोटिवेट करेंगे महिलाओं को? महिलाएं तो बहुत नाराज हैं। नहीं, महिलाएं बिल्कुल नाराज नहीं है, महिलाएं मोदी जी से खुश हैं, क्योंकि मोदी जी ने बड़े काम किए। महिलाएं यहाँ के एक्स विधायकों से नाराज हो सकती हैं, महिलाएं यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटरों से नाराज हो सकती हैं, महिलाएं मोदी जी से नाराज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा क्या सवाल था कि क्या लेकर जाएंगी, क्या कहेंगी महिलाओं के, हमें मतलब कि फिर से मौका दो? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं महिलाओं के बीच ये बात लेकर जाऊंगी, जो 33% का आरक्षण हम लोगों को इतने सालों बाद महिलाओं को मिला है, अब वो कब मिलता है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दूसरी बात, महिलाओं को ये भी पता है कि मोदी जी ने उनके लिए बहुत काम किए हैं, चाहे मैं शौचालयों की बात करूं, चाहे उज्ज्वला स्कीम की बात करूं, चाहे मुद्रा स्कीम की बात करूं, चाहे उनके खातों में पैसे डालने की बात करूं, चाहे स्किल इंडिया की बात करूं, चाहे महिलाओं को रोजगार देने की बात करूं, बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो महिलाओं के लिए किए भी गए हैं। वो इश्यूज लेके मैं महिलाओं के बीच जाऊंगी। मुझे लगता है कि महिलाएं इतनी जागरूक हैं, टीवी पे न्यूज देखती हैं। हाँ, दूसरी बात जरूर ये कहूंगी महिलाओं को कि यहाँ पर महिलाओं को अधिकार अगर किसी ने दिया, 370 और 35 से खत्म करके महिला और पुरुष को बराबरी का अधिकार अगर किसी ने दिया, वो हमारे मोदी जी ने दिया। मोदी जी, वो जंतर मंतर में पहलवानों की हाल क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, ये आप खुद ही बता सकते? जी बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रही हूँ। जो वहां पर महिलाओं के साथ किया गया, जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं या मणिपुर की बात कर रहे हैं, वहां पर जो महिलाओं के साथ किया गया है वो एक कोर्ट के तहत मामला चल रहा है। आप जंतर मंतर वाला मामला कोर्ट के तहत चल रहा है, उसमें कौन दोषी है और कौन वहां पर दोषी नहीं है वो डिसाइड कोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने उनको कहीं फेवर किया। और मुझे लगता है कि हर तालाब में अच्छी मछली भी होती है और गंदी मछली भी होती है। उसको गंदी मछलियों को छांटने का काम सरकार कर रही है और वो एकदम से नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा स्वच्छ वातावरण हो, हमारे तालाब में साफ मछलियां रहें और महिलाओं को जो मान सम्मान है वो मान सम्मान बना रहे, ये मोदी सरकार निर्णय करे। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी रजनी सेठी, स्पोक्स पर्सन, तीसरा नेता भाजपा की। हर बात का इन्होंने बाखूबी अपने पक्ष रखा, पार्टी का पक्ष रखा। इसके साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।